Namaste, Pandit Sakiri. सती बाबू, आई एम हैप्पी टू वेलकम यू। Why you started the देखिए सती बाबू, building मैं समझ material? गया आपके सवाल। देखिए सती बाबू, मेरे को चाचा जी फिजिक्स पढ़ा दिए, इसलिए बोला IAS IPS में फिजिक्स वाले पास हो रहे थे बहुत। ये घटना है आपके बिगिनिंग 70s और 80s का। जितने IAS होते थे फिजिक्स, और फिजिक्स में मास्टर था मैं, तो फिजिक्स पढ़ा दिए। लेकिन जब एग्ज़ाम दिया मैं, तो फिजिक्स में जो बहुत IPS आए हो रहे थे ना IAS, थ्योरी छोड़ के मैथमेटिक्स डाल दिया उसमें। और बहुत मुश्किल है वो, अप्लाइड जो होता है फिजिक्स बहुत कठिन होता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला ऐसा ट्रेंड सेट किया, वहाँ के सब लोग पास हो गए, क्योंकि वो ट्रेनिंग देता है। ट्रेंड चेंज हुआ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी लोग थे उसको उस तरह से ट्रेनिंग दिया, वही सवाल आ गया उसको, वही IAS का सेट किया। और थ्योरी कुछ नहीं पूछा, थ्योरी में भी मास्टर था, तो मैं फेल हो गया। तो बड़ी मुश्किल से घींच तिर के IIT गया, वहाँ फिजिक्स में PhD किया, और बड़ी मुश्किल से घींचते फिरते कहीं ना कहीं गुजारा हुआ। कॉस्मो में गए, फिर कॉस्मो से NMDC में आए, हरामी का अखाड़ा था। कॉस्मो में मैं नंबर 1 था इंडिया का, थ्योरेटिकल फिजिक्स और फेराइट फिजिक्स होता है। फिर रिटायर हो गया, लेकिन इन बिटवीन हमारा जोश आ गया IIT में थे कि टेनिस प्लेयर बनूंगा, कभी बच्चा होगा तो टेनिस प्लेयर बनाएंगे। बेटी पैदा हुई, उसको टेनिस सिखाए। अब संस्कार तो अपना अपना व्यक्तिगत होता है ना भाई, इसीलिए बोलते हो कि जब जन्मता है व्यक्ति तो उसका भाग्य खुद लिख के आता है ऊपर से, ये कहते हैं लोग, लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं करता। सोच विचार से संस्कार बनता है, उसका भविष्य बनता है, उसका परिस्थितियाँ बनती है, उसके डेस्टिनी, कंडीशन, सर्कमस्टांसेस, सब कुछ निर्धारित होता है सोचने से। और मेरी बीवी थी, उसके साथ उनको लेके अमेरिका उनका चले गए और भिखारी बन के आ गए, हाथ पैर तोड़ के सब आ गए इधर, कुछ ही काम के नहीं रहे। तो भिखारी हुआ, जीवी के कुछ दिन के लिए उधर दिए। तो मैं सोचा करूँगा क्या, मैं 10 साल से कोशिश कर रहा हूँ। क्या सोच रहे सत्या? तो मुझे मालूम था आज न कल मैं भिखारी बनूंगा फिर, क्योंकि ये लोग कुछ करेगा नहीं, वो मेरे को पुलिस के हवाले करेगा, लात जूता मारेगा, यही सब उसका संस्कारहीन हो गया ना भाई। जीवी के मुझे समझा, आप समझ रहे, पिंगल लेडी समझ रहे, सब सोच समझता है। समझने के लिए समझदारी चाहिए। कोई अंधा है तो क्या जाने, उसको सूरज दिखेगा क्या? सूरज दिखाओ तो बोलता 12 रात बजे हैं, पूरा अंधकार है। ज्ञान की रोशनी से दुनिया देखती है। ये सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र है कि दूसरे को समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता। समझ रहे हो क्या? अब हम संतोष रेड्डी साहब को लाए और उनको बोले कि देखिए साहब ये साइट है हमारा, तो क्या बोले? बस 100/100, क्योंकि उनका वही लिमिटेशन, उतना ही ज़मीन है। और मैं सोच रहा हूँ 150/150, बड़ा बनाओ, भविष्य देख के बनाओ। तो हर व्यक्ति जो सर्टिफिकेट देता है अपने बुद्धि के कसौटी पर, उसका जैसे तुम्हारे पास एक्सरे है, तुम्हारे पास स्टेथोस्कोप है, तुम्हारे पास थर्मोमीटर है, अब वो डिफेक्टिव है तो क्या देगा? फॉल्ट इमेज देगा। तो इस तरह से मैं बहुत सोच रहा था भाई। बहुत गवर्नमेंट के है, मोदी का बहुत प्रोग्राम है युवा जनरेशन के लिए, ये स्टार्टअप इंडिया बहुत सारे हैं। अरे यार 5-5 करोड़ का लोन मिलता है, गांडू सालों को लिखा डेली भीतर, अरे अप्लाई करो। मैं बूढ़ा हो गया, मदर चौथ में बूढ़ा हूँ, मेरे को कुछ मिलना नहीं है। कोई अप्लाई भी नहीं किया, नहीं समझे क्या तुम? एक अप्लाई नहीं किया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आज भिखारी बन के बैठा, कुछ अप्लाई नहीं किया। 10 साल से बोल रहा हूँ मेरे को मिलेगा ये लोन। कोशिश किया हर बैंक में, बोला बुढ़ा साले 2 कौड़ी का आदमी, अर्थी के लिए भी लोन नहीं दूंगा, कफन के लिए भी लोन नहीं दूंगा, तुम मरेगा। समझ में आ रहा है तुम्हें? मैं पूरा कोशिश किया सत्य, अभी भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ, कोऑपरेशन नहीं है किसी से। यूट्यूब में देखा बेस्ट बिजनेस क्या है, बोला बेस्ट बिजनेस वही है जिसका कंजम्पशन डेली होता है। ये बिल्डिंग का मटेरियल का बिजनेस कभी भी रुकेगा नहीं। जनता बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, कोई झुग्गी जैसा घर बनाता है तो कोई महल बनाता है, ये तो चलता ही रहेगा। इसीलिए इस बिजनेस में जाओ, और मोटा रकम आता है उसमें। नमक ताल चेन तो बेच सकते हो, कपड़े तुम खरीदते हो तो 5 साल चलता है, कार बाइक शेयर की खरीदते हो तो भी 10 साल चलता है। लेकिन ये सीमेंट सेंट एक ही बार यूज होता है, दोबारा यूज भी नहीं होता है। तो मैं उसको चुना, वो लोग मना कर दिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यू आर नॉट इंटरेस्टेड। कुछ चीट भी लगे, कुछ इंटरेस्टेड नहीं, लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं, भटका हुआ है। दे हैव नो गोल, बोल, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, दे हैव नो गोल। तो सब कुछ होल होल होल, HOLE होल बैक, वो बंद करवा दिया। बड़े बड़े लोग आए, वही बोला अरे ये छोटे लोगों का काम है भाई, इससे करप्शन ज़्यादा है, 10 टन बेचोगे तो
7 टन देना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल होगा, 3 टन चोरी करना पड़ेगा, प्रॉफिट नहीं होगा। क्योंकि दिमाग में वही भूसा कसा हुआ है, भ्रष्टाचार, चोरी उच्चा को बंद करवा दिया। 50 लाख रुपया लगा दिया, देखो शेड उड पड़ा हुआ है, कुछ बंद हो गया, कुछ नहीं हो रहा। समझ रहे हो क्या? अभी भी हिम्मत नहीं हारा हूँ। फिर देखो मेरे पास दर्जनों गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, सारे एडवेंचर बाइक से। अरे बड़ा आदमी हूँ यार, ज्ञान बड़ा है यार, बुद्धि बड़ा है, मन बड़ा है, जोश ज़्यादा है, शेर हूँ। भूखा इसीलिए हूँ कि कोई सहारा नहीं, अकेला कुछ नहीं करता। हट! मेरे भगत सिंह को फांसी क्यों चढ़ाया? बोल, जवाब दे। हमारे भगत सिंह को क्यों फांसी दिया अंग्रेजों ने? बोल। अकेला था, मादरचोद इंडियन, मादरचोद इंडियन, फांसी पर चढ़ने दिया उसको। अगर सब साले फांसी के लिए तैयार हो जाते, अंग्रेज की मुंह उतर जाती, उसी दिन भाग जाता हिंदुस्तान छोड़। बोल, वही भगत सिंह को फांसी चढ़ रहा, सब देख रहे तमाशा, हंस रहा। देखो बड़े तेज, बड़े बिजनेस करने चले। समझ में आ रहा है भाई? हाँ हाँ हाँ।